चलिए भाई, तो समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है भाई कि यहाँ पर हमें समीकरणों को हल कीजिए और यहाँ पर हमें x का मान बताना है। दोनों ही सवालों में x का मान बताना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई, ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि 1 से 6 हुआ और 6 से फिर 11, यानी कि 5 5 जुड़ रहा है। तो 11 5 16 इस तरीके से श्रेणी चल रही है। और इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है? अंतिम पद है x, और कुल मिला के इसका जो योग आया है वो है 148। ठीक, तो अगर पहले नंबर की बात करें यहाँ पर भाई, तो पहले नंबर की यहाँ पर पहला नंबर देख लेते हैं। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है 1, और अगर d की बात करें तो d आ रहा है 5, और अगर l की बात करें यानी कि अंतिम पद की बात करें तो ये है x, और जो Sn है वो दिया गया है 148। अब Sn कैसे समझ में आया? क्योंकि इन सभी पदों को जोड़ के, इस श्रेणी के सभी पदों को जोड़कर 148 आ रहा है। इसका मतलब ये इस श्रेणी का योग है, इसका मतलब ये Sn है। ठीक, तो x का मान पता लगाना है भाई। तो x का मान यानी कि अंतिम पद का पता लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर भाई Sn का फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो Sn का मान दिया गया है 148 बराबर, अब n का मान तो पता है नहीं, n तो n ही रहेगा, और a का मान पता है, ये हो जाएगा 2 गुणे 1, और n का मान यहाँ भी नहीं पता, तो n-1, और d का मान कितना है? 5। तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई, 2 इधर भेज दो, तो 2 जाके 148 में गुणा करेगा, तो भाई 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, और 2 1 कम 2, तो 296 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम, यहाँ पर n बचेगा, तो 2 1 कम 2, और 5 का गुणा कराएंगे तो 5n-5, और ये हो जाएगा n, और यहाँ पर भाई 2 5 में से 2 निकल जाएगा तो 5n-3 ये आएगा बराबर 296। ठीक, और चाहें तो भाई n का अंदर गुणा भी करवा सकते हैं, n का अंदर गुणा करवा देते हैं। तो n का अंदर गुणा होगा भाई, तो ये हो जाएगा 5n² माइनस का 3n और बराबर 296। अब भाई ये तो बन गया द्विघात समीकरण, तो 296 को उस तरह भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 5n² माइनस का 3n और माइनस का 296 बराबर 0। अब भाई इस द्विघात को तोड़ना पड़ेगा, तो गुणा करके हमें क्या लाना है? गुणा करके हमें लाना है 5 गुणे 296। तो 296 का गुणनखंड करते हैं भाई। 296 का गुणनखंड करेंगे तो भाई 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे भाई तो 2 3 6, 2 7 14। ठीक, तो यहाँ पर भाई एक 5 इसके साथ में ही था, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40, और 40 और 37 का जोड़ा बनाएंगे भाई। ठीक, तो 40 और 37 का जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5n² माइनस का, अब क्योंकि ये हमें चाहिए माइनस का, जो n वाला टर्म है ये चाहिए माइनस का, तो हम बड़ी वाली संख्या माइनस की रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 40n और प्लस का 37 और माइनस का 296 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5n, 5n कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा n, और n माइनस यहाँ पर बचेगा 8। ठीक, और यहाँ से कॉमन लेंगे 37, तो इस ब्रैकेट में भी n-8 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से भाई n के 2 मान आएंगे। n के 2 मान कौन से आएंगे? एक तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक गुणनखंड बनेगा 5n प्लस 37, और दूसरा गुणनखंड बनेगा n-8, ये वाला बनेगा। अब यहाँ से दिख रहा है कि भाई एक n का मान आएगा, एक n का मान आएगा, इससे अगर हम निकालेंगे भाई तो 5n बराबर 5n प्लस 37 बराबर 0 करेंगे, तो 37 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 37 हो जाएगा, फिर 5 जाएगा तो माइनस का 37/2, 37/5, माइनस का 37/5। अब ये जो मान होगा भाई ये तो नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि n का किसी भी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ये थोड़ी हो सकती है। ठीक, और दूसरा यहाँ से n-8 बराबर जब 0 करेंगे भाई, तो यहाँ से n का मान कितना आएगा? यहाँ से n का मान आएगा 8, यानी कि सही वैल्यू ये होगी, ये वैल्यू गलत होगी। ठीक, तो पदों की संख्या आ गई 8। ठीक, तो अब भाई Sn का फार्मूला दोबारा से लगाते हैं, या फिर
इस फार्मूले में दूसरा वाला जो है Sn का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि तो यहाँ से Sn का दूसरा वाला फार्मूला लिखेंगे भाई। दूसरा फार्मूला क्या होता है, n/2 और a प्लस l। n का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8/2। और Sn का मान कितना दिया था, Sn का मान दिया था 148, तो रख लेते हैं यहाँ 148 भाई, 148 ठीक। और ये a श्रेणी का पहला पद 1 है, और l का मान जो है वो आया है भाई, l का मान है x, ये हो गया x। और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 ठीक। और 4 जाके इधर भाग करेगा, 4 इधर भाग करेगा भाई, तो 4 3 12 और 4 7 28, तो 1 + x बराबर आ गया 37। और फिर x का मान कितना आएगा, एक उधर जाके 37 में से घट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 36 ठीक। तो x का मान आएगा 36। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम Sn का पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, n का मान पता लगाएंगे। और ये वाला जो है Sn का फार्मूला रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद नहीं आता है, क्योंकि अंतिम पद ही हमको पता लगाना है। तो ये वाला अगर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू जो है, मतलब 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो पता नहीं होगा, यानी कि n का भी पता नहीं होगा और x का भी पता नहीं होगा, तो यहाँ से n का पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए पहले हमने ये वाला इस्तेमाल किया है ठीक। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 37 आ गया।